आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब देश की संप्रभुता और भौगोलिक एकता की रक्षा का सवाल आता है तो भारत की प्रतिबद्धता और ताकत पूरी दुनिया को नजर आती है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत मैत्री की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को भी उचित सम्मान देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सभी का संकल्प, समर्पण और सहयोग जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि जब लोग स्थानीय चीजें खरीदने के साथ ही स्थानीय उत्पादों के लिए भी जोर देंगे तो देश को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। साथ ही ये एक तरह से देश की सेवा भी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को खुद अपने आप को विभिन्न बीमारियों से बचाना होगा। इसके लिए आयुर्वेदिक दवाओं और जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि के साथ साथ गर्म पानी के सेवन से भी स्वस्थ रहा जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने G20 समूह के सदस्य देशों को कोविड-19 आपदा के दौर में भारत की शिक्षा प्रणाली में लचीलापन लाने के सरकार के प्रयासों की जानकारी दी है। श्री निशंक ने कल G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेते हुए ये जानकारी दी। बैठक का आयोजन शिक्षा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के असर के बारे में चर्चा के लिए किया गया था। श्री पोखरियाल ने यह भी बताया कि भारत के 100 शीर्ष विश्वविद्यालय समग्र ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 13,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से करीब 10,000 लोग स्वस्थ होकर वापस घर भी लौट चुके हैं। भोपाल में कोरोना संक्रमण के 30 नए मामले सामने आने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 2,770 हो गई है, लेकिन इनमें से अब तक 2,037 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। प्रदेश के नीमच जिले में 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसके बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 445 हो गई। वहीं उज्जैन जिले में 24 घंटे में एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं मिलने से प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। हालांकि अभी तक 843 कोरोना संक्रमित यहां मिले हैं और इनमें से 754 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। वहीं जबलपुर में देर रात 3 और कोरोना संक्रमित के मिलने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। इनमें से 309 व्यक्ति स्वस्थ होकर वापस घर लौट चुके हैं। छतरपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। वहां आज 6 और मरीजों के कोरोना को मात देने के बाद घर भेज दिया गया है। उधर टीकमगढ़ जिले में 2 नए मरीज मिलने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 51वें अंक में आज शाम के प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे दमोह जिले के कोटातला गांव में एक परिवार द्वारा एक अनजान बुजुर्ग महिला को 4 दशकों से अधिक समय तक अपने घर में आश्रय देने और फिर उनके परिवार से मिलाने के अभिनव प्रयासों पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार साबित हो सकती है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। इसके तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि संकल्प पर्व के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 वृक्षों बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परंपरा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि इन वृक्षों के पौधे उपलब्ध न होने पर लोग अपनी पसंद के अन्य उपयोगी पौधे भी लगा सकते हैं। प्रदेश में इन दिनों बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई है। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश ओरछा में दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। शिवपुरी जिले में पवा बसई पर प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला गुरु पूर्णिमा पर्व कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार नहीं मनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को आज उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राज्य शासन द्वारा 77 नगरीय निकायों के वार्डों के विस्तार की अधिसूचनाएं निरस्त कर दी गई हैं और होशंगाबाद शहर में नगरपालिका द्वारा पथ विक्रेताओं और कामगार श्रमिकों का पंजीयन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।